गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये व्लॉग हमारा काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी कोई काम में बिजी थे बहुत ज़्यादा। वही काम पूरा आज होने वाला है। तो अभी हम जा रहे हैं बैंक, क्योंकि हमें बैंक से कॉल आया है। एक लास्ट बैंक के मैनेजर का कॉल आया था अभी कि आइए लास्ट पेपर वर्क बाकी है। क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है वो हम आपको, हमारे साथ रहिए, हम आपको बताते हैं। बाकी अभी हम निकलते हैं। तो भाई अभी हम निकल चुके हैं घर से अपने काम के लिए। और आज का हमारा काम ऐसा कुछ है कि पहले तो अभी हम जा रहे हैं तेल लेने, गाड़ी में तेल नहीं है। और दूसरा कि आज हमारे बिजनेस में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जुड़ने वाला है। तो उसके लिए पहले हमें जाना है नंबर प्लेट निकलवाने, क्योंकि वो जो गाड़ियां हैं वो मतलब गाड़ियों का डिलीवरी है आज। एक नहीं दो नहीं तीन तीन गाड़ियों का। वो गाड़ी नहीं है, वो कुछ और है, आपको दिखाएंगे हम। वो वैसी चीज़ है जो रोड पे चलती है लेकिन उसका नंबर प्लेट नहीं रहता है। तो उसके लिए एक जा रहे हैं फॉल्स नंबर प्लेट लगवाने, एक आइडेंटिटी के थ्रू, मतलब जो जिससे लगे कि वो हमारा है। और बाकी अभी वहाँ जा रहे हैं तो हमने स्टिकर डिसाइड कर लिया है, वो हमने प्रिंट आउट के लिए दे भी दिया है, बस जाके वहाँ से ले लेना है। बाकी आपको हर चीज़ दिखाते हैं। अभी हम पहुँच गए हैं टंकी, मतलब पेट्रोल पंप, और यहाँ कराएंगे हम टंकी फुल। बाकी आप जुड़े रहिए, देखते हैं। फुल कर देला है। हाँ फुल कर दे। बाकी ये एलॉय जब से हमने लगवाया है तब से इसका एवरेज गिरा है, और अभी नितिन भाई साहब के चलते थोड़ा और गिरने वाला है। फिलहाल तो नहीं गिरा है, लेकिन देखते हैं। अब इसको करा रहे हैं फुल। हाँ। तो टंकी तो फिलहाल फुल हो गया है, और लगभग से तेल हमारा वही 5400 या 5500 के लगभग में तेल आया है। इतना ही आता है भाई। इधर फुल शो हो रहा है। अभी हम निकलते हैं काम के लिए, क्योंकि आज हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, और जो जो करते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो अब हमारा इधर का तो काम हो गया है। अब हम जा रहे हैं स्टिकर लेने, क्योंकि गाड़ी हमारी पहुंचने वाली है कुछ देर में। तो पहले तो हमें जाना था उनके शोरूम में डिलीवरी लेने, लेकिन कोई कारण से हम नहीं जा पाए। तो वो लोग ही गाड़ी भेज रहे हैं हमारी, वो हम आपको दिखाएंगे। कैसे भेज रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो अब हम चलते हैं बैंक, जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपको चलते चलते दिखाते हैं कि बैंक में आकर हमारा हो क्या रहा है। एक लास्ट काम बाकी है बस, उसके बाद गाड़ी वहाँ से निकल चुकी है। बस ये बैंक वालों का काम बाकी है, इसको करते हैं उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो भाई मैंने एक चीज़ सीखी है बिजनेस में, बाहर से जितना इजी लगता है अंदर से उतना होता नहीं है। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि नई मशीन्स आ गई, नई गाड़ियाँ आ गई, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत, कितने मीटिंग्स, कितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कितने प्लानिंग्स लगते हैं, ये कोई नहीं देखता। अभी तो बस हम सिग्नेचर कर रहे हैं और स्टैंप्स लगा रहे हैं। ये सिग्नेचर स्टैंप लगाने के बाद अभी हमें और काम है, जैसे कि नंबर प्लेट भी लेना है। उसका डिज़ाइन हमने दिया है, उसमें कुछ चेंजिंग भी है, वो आपको हम हर एक चीज़ दिखाते हैं। तो भाई ऐसा कुछ दिख रहा है हमारा नंबर प्लेट या स्टिकर, आप जो बोलो। तो कमेंट करो, आप लोग बताओ कैसा है ये। तो ये गाड़ी आ गई हमारी, और अभी हम इसको लेके जा रहे हैं। ये तो बस एक है और बाकी दो पीछे है, तो उनको भी साथ में ले आ रहे हैं, तो साथ में लेके चलेंगे तीनों को। तो ये आ गई बाकी दोनों। वैसे हमारा प्लान कुछ और था, हमें खुद शोरूम जाना था और वहाँ से डिलीवरी लेना था। पूरा व्लॉग वहीं से शुरू करना था हमें, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए कंपनी ने मशीन टेलर से ही भेज दी। और ऑनेस्टली देखा जाए तो टेलर पे आती हुई इतनी बड़ी मशीन्स देखने का एक अपना अलग ही मज़ा है। बाकी आपको मैं बताता हूँ कि इसका काम क्या है, इसका कैसे काम चलता है। तो पहले हम इसको लेके चले जाते हैं सही सलामत जहाँ हमें जाना है, इसका जहाँ पूजा होना है वहाँ पे। तो फ़िलहाल हम जहाँ जा रहे हैं वो लगभग से हमारे घर से 10 या 15 किलोमीटर दूरी पे है। तो इस दौरान हम आपको बताते हैं कि आखिर ये काम क्या करती है। तो देखो यार, आजकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कितनी फास्ट ग्रो कर रही है। रोड बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, हाउसिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, और इन सब जगह एक चीज़ कॉमन होती है
हेवी मशीनरी। अगर हेवी मशीन्स ही ना हो तो इतने बड़े प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो ही नहीं सकते। तो फाइनली हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पूजा होना है। तो पहले तो इसको बढ़िया से पार्क कराते हैं, इसका थोड़ा सा क्लिप्स निकालते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं आगे का काम। आखिर इसका यूज़ क्या है, ये काम कैसे करता है, ये चलता कैसे है, ये सब आपको अभी बताएंगे। आप बस बने रहिए। तो फाइनली हम लोगों ने इसको पार्क करा दिया है। अभी फ़िलहाल इसको सीधा सीधा हमने खड़ा कराया है ताकि हमें पता नहीं है कि इसको पूजा करते किस डायरेक्शन में है। तो वो यहाँ के जो पंडित जी हैं वो आएंगे, वो बताएंगे कि इसको लेफ़्ट राइट कैसे लगाना है, तो उसके बाद उसको लगवा देंगे। तो ये सब तो छोड़िए, ये सब तो बात की बात है। बाकी आप अब सुनिए। तो इस बिज़नेस की एक और इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ सिर्फ मशीन लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, मशीन को काम मिलना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर मशीन रोज़ साइट पर काम कर रही है तो वही उसकी वैल्यू है। मशीन घर पर खड़ी रहे, चाहे कितनी भी महंगी हो, कोई फ़ायदा नहीं, आपको मशीन की किस्त खुद से भरनी पड़ेगी। एक चीज़ और, लोग पूछते हैं कि इनकम होती कैसे है, तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, हर जगह सिस्टम अलग होता है। कहीं आवरली बेसिस पे काम होता है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो कहीं प्रोजेक्ट बेसिस पे, और कहीं लोडिंग के अकॉर्डिंग भी काम होता है। मतलब हर जगह अपना अपना अलग अलग सिस्टम से काम होता है। जहाँ का कॉन्ट्रैक्टर जैसे जिसको जिसको जहाँ जैसा बचत हो रहा है उस हिसाब से मशीन को काम पे लगवाता है। यानी मशीन जितनी प्रोडक्टिव होगी उतना उसका काम भी बढ़ेगा। वैसे अगर आपने कभी भी ध्यान दिया हो तो हर मशीन में एक आवर मीटर होता है। जैसे कार में ओडोमीटर होता है ना, जो बताता है कि कार कितने किलोमीटर चली, वैसे जो आवर मीटर होता है वो बताता है कि मशीन कितने घंटे चली, सर्विस कब करनी है, मेंटेनेंस कब ड्यू है, और मशीन ने एक्चुअल कितना काम किया। ये छोटी सी चीज़ें लगती हैं लेकिन बिजनेस में ये बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो मेंटेनेंस भी इस लाइन का बहुत बड़ा पार्ट है। टाइम पे ऑयल चेंज, हाइड्रोलिक ऑयल, ग्रीजिंग, फिल्टर, ट्रैक चेकिंग, हर एक चीज़। तो यही है हमारा स्टिकर जो हमने चूज़ करा है। तो अगर आपको इसमें कुछ चेंजिंग भी कराना है तो आप उसको भेज सकते हो हमें, हम देखेंगे, अगर पसंद आएगा तो हम उसी को यूज़ कर लेंगे अगली अगर हमारी कोई भी गाड़ी आती है उसमें। बाकी अभी इसको लगाते हैं ताकि ये दूर से पता चले कि हाँ ये हमारा गाड़ी है। बाकी ये लगने के बाद कुछ ऐसी लग रही है। तो ये हमने सारों पे स्टिकर लगा दिया है और ये रही हमारी तीनों टाटा हिटाची मशीन्स। अगर सच बात बोलूँ तो इनको साथ में देख के कुछ अलग ही फील आ रहा है। बाकी अभी पापा आ चुके हैं। ये अभी मशीन नहीं देखे थे पापा, क्योंकि इस मशीन को यहाँ हम नहीं लाया था। तो कुछ देर में हम भी निकलेंगे यहाँ से पापा के साथ ही, क्योंकि पूजा है तो मम्मी को भी उधर से लाना है और हमें भी तैयार होना है। तो बाकी आपको उसके बाद बताते हैं इस मशीन्स के और भी काम। बाकी अभी हम निकल चुके हैं घर के लिए। बाकी आगे वाले गाड़ी में अभी पापा हैं, अभी हम जाते हैं घर पे। बाकी अब हम हो गए हैं तैयार और अब हम निकलते हैं। इस गाड़ी में कुछ सामान है पूजा का, तो उसको आगे रखते हैं और फिर निकलते हैं। तो हम लोगों के यहाँ एक ट्रेडिशन है, कोई भी नई गाड़ी हो या नई मशीन्स हो, सबसे पहले मंदिर ले जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही काम स्टार्ट होता है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हर नए काम की शुरुआत इसी तरह होनी भी चाहिए। तो अभी मम्मी से पूजा करा लेते हैं। बाकी और कुछ नंबर्स चिपकाने हैं गाड़ी पे, जो गाड़ी का नंबर होगा 3 4 5, तो वो चिपकाने हैं। बाकी इसको चिपका लेते हैं। तो अब बहुत लोग पूछेंगे कि आखिर हमने ये लिया क्यों। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इससे हमारा काम और बेहतर होगा। जहाँ पहले कुछ काम में ज़्यादा समय लगता था, अब वहाँ काम जल्दी हो सकती है या होगी भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसी मशीन सिर्फ खर्च नहीं होती, अगर सही तरीके से चले तो बिजनेस का एक मजबूत हिस्सा बन जाती है। तो ये तो सिर्फ एक डिलीवरी वाला ब्लॉग था, अब असली जर्नी स्टार्ट होगी। अगले वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे ये मशीन साइट पर काम करती कैसे हैं, एक दिन में कितना कमा लेती है, ऑपरेटर का क्या रोल होता है, और ऐसे बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती हैं। अगर आपको ऐसे रियल बिजनेस का व्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बाय।